everyone, welcम बैक. माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे कराती हूँ क्लास 12th HSC कॉमर्स को मैथ सब्जेक्ट. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे हम लोग थे उससे कंटिन्यू करते हैं. तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या करके रखा है. चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2.4 के 8 सम हो चुके हैं, 8 सम हो चुके हैं. अभी कंटिन्यू करते हैं. आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, 8 सम हमने कर लिया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना. आई थिंक हाँ 8 सम ही हुए हैं. वी विल कंटिन्यू विद द 9th वन. ओके रेडी. तो 9th 10th 11th 12th यानी कि 4 सम आई थिंक आज हम लोग को करने हैं. बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सम आता है जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, वो ये वाला है. दैट इज ये वाला. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लो. ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ना कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है. तो ये अभी तक है ना क्या था ना, इस एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चंस है. कोई भाई ये भी इजी है बट इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी जब ये सम करेंगे तब. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं 9th वन से. तो यहाँ पे क्या दिया है हमको 9th वन. लेट्स सी. तो 9th वन हमको दिया हुआ है, एक मिनट. हाँ 9th वन हमको दिया है कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास A एंड B. ठीक है, हमको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, अच्छे से देखो. A प्लस B ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज. ठीक है, ब्रैकेट का बहुत महत्व है. मतलब कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है. मतलब A प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि यहाँ पे पूरा होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B. चलो शो करेंगे. तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ढूंढते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकाल के रखते हैं क्योंकि ये काम आने ही वाला है, देख लिया है हमने. ठीक है, उसके बाद में आगे क्या करना है देखेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले एक मिनट, हाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज निकालते हैं. सोल्यूशन में आप लोग एक बार A और B मैट्रिक्स फिर से लिख देना. नाउ A ट्रांसपोज, आप लोग को ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पता ही होगा. रोज कॉलम्स में बदल जाएगी. ठीक है, और कॉलम्स रो में बदल जाएगी. तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 2 1 और यहाँ पे है -3 2 -3. तो ये A ट्रांसपोज हो गया. नाउ एंड B ट्रांसपोज भी फाइन कर लेते हैं. अच्छा B ट्रांसपोज ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में. ठीक है, ओके. लेकिन एक मिनट, हाँ बरोबर. मेरे को लगा कि ये दोनों तो ऐड हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते. बट इन दोनों को ऐड करना ही नहीं है हमको. अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो यहाँ पे. ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है. सबसे पहले इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हमको चाहिए A प्लस B ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, A प्लस B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो A और ये B ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है. तो नाउ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A प्लस B ट्रांसपोज. तो A हमारा है यहाँ पे -1 -3 2 2 1 -3. ओके, ये हो गया A. अब B ट्रांसपोज हमारा ऐड करेंगे. B ट्रांसपोज है ये 2 -3 -1 1 2 3. तो चलो अभी ऐड करते हैं इनको. ऐड करने के टाइम पे ध्यान रखना. ठीक है, तो -1 + 2 -1 + 2 क्या होगा, 1 होगा. फिर 2 + -3 ऐसे 2 + -3 यानी कि 2 + -3 यानी कि -1 होगा. 1 + -1 1 + -1 यानी कि 1 ± और 1 -1 + 1 कैंसिल, 0 आएगा. -3 + 1 क्या होगा, -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा. 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा. -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. डन. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, A प्लस B ट्रांसपोज मिल गया है. तो हम क्या बोलेंगे, A प्लस B ट्रांसपोज हमको मिल गया है. नाउ वी विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने वाले हैं. ठीक है, चलो तो अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. तो नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, A प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है हमको. मतलब ये देखो हमने A प्लस B ट्रांसपोज पहले से निकाल के रखा है, अब उसका ट्रांसपोज करो. तो ट्रांसपोज करते हैं इसको. तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा. ठीक है, ये हो गया
डन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो नाउ राइट हैंड साइड आरएचएस फाइंड करते हैं। आरएचएस अभी तक हमने ढूंढा नहीं है, बट उसमें क्या करना है हमको, ए ट्रांसपोज और बी को ऐड करना है। ए ट्रांसपोज इधर है, बी इधर है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज ये रहा, -1 -3 2 2 1 -3, ठीक है। एंड ए ट्रांसपोज तो लिख दिया है, अभी बी लिखेंगे, दैट इज 2 1 -3 2 एंड -1 एंड 3। अब देखते हैं ऐड करने पे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो -1 + 2 फिर से 1 होगा, क्यों, क्योंकि इधर रफ में करने का, -1 + 2 तो 1 ही होने वाला है, माइनस प्लस आता है, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आता है। ये -3 + 1 -3 + 1 ये -2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 + -3 2 + -3 है, तो 2 + माइनस और ये 3, तो यानी कि -1। 2 + 2 होने वाला है 4, 1 + -1 माइनस, मतलब देखो +1 -1 कैंसिल, ये 0 होगा। -3 + 3 ये भी 0 होने वाला है, तो ये हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देख लो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट सारे सेम है, बरोबर, हर एलिमेंट सेम है, तो मतलब बाय इक्वेशन अभी लास्ट में लिख देने का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाला पूरा फिर से लिख देने का ऐसे, A + B ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B। ये बहुत इजी होते हैं छोटे छोटे, बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि फोकस नहीं हटना चाहिए, ठीक है। एक मिनट। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फॉग जैसा हो गया था कैमरा में, तो उसको जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको व्हाइट दिखा होगा 9th वन जब हम कर रहे थे। तो चलो बैक टू नॉर्मल, 10th वन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस है, पहले हम लोग फर्स्ट वन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको शो करना है कि जो A + A ट्रांसपोज होता है ना, हमेशा ये कोई भी मैट्रिक्स के साथ होगा, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना उसके साथ ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी भी है, इसको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ध्यान देना। क्या बोला है कि अगर मान लो A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप लोग क्या करते हो, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, A + A ट्रांसपोज करेंगे ना, A + A ट्रांसपोज करेंगे ना, तो हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर हम A - A ट्रांसपोज करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो मैंने सेकेंड वन करके रखा है, फर्स्ट वन में आपको पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखो ये A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, A और A ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा, देखो जो मिला ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद है ना, कि यहाँ पे देखो ये जो A12 है और ये जो A21 है, ये जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। वैसे ही जो हमारा ये A13 और A31 ये दोनों इक्वल होंगे। एंड लास्ट ये जो है A23 और A32 ये इक्वल होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जब हमने क्या किया, A + A ट्रांसपोज किया, तो हमको क्या मिल गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। और अगर आप लोग क्या करोगे, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, A और A ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, तो A - A ट्रांसपोज करेंगे, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नजर आएगा। तो यहाँ पे देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, कंपलसरी होता है। और ये जो A1, ये देखो A12 और A21 इन दोनों की साइन अलग होनी चाहिए, मतलब वो सेम होगी बट साइन अलग होगी। जैसे इधर भी देख लो, एक -8 है तो एक 8 है, एक 7 है तो एक -7 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही हमको शो करना है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमेशा सारे मैट्रिक्स के लिए होती है ये। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मिलता है, और A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और ये प्रॉपर्टी हमको बहुत काम आने वाला है 11th वन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं इसका पहला वाला सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने ऑलरेडी करके रख लिया, देख लिया ना, फर्स्ट वन कर लेते हैं।
तो पहले क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते, ठीक है। चलो ए ट्रांसपोज निकालते, ए है ही, ए ट्रांसपोज की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और ये 2, ठीक है, ये हो गया ए ट्रांसपोज। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, फाइन। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको एक स्क्यू मैट्रिक्स मिलेगा, यही इस प्रॉपर्टी का कहना है। चलो ए इधर है, ए लिख देते हैं 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और ये 2, और प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, देखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या मिलता है। तो ऐड करेंगे अच्छे से, 1 + 1 होता है 2, 2 + 3 होता है 5, 4 + -2 4 + -2 यानी कि ये 2 आएगा, ठीक है। 3 + 2 अगेन 5, 2 + 2 4, 1 + -3 1 + -3 होता है -2, ये -2 देगा। -2 + 4 होगा 2, -3 + 1 होगा -2, 2 + 2 होने वाला है 4, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो जो यहाँ पे मैट्रिक्स मिला है वो आपको मिला होगा सिमेट्रिक वाला, विश्वास नहीं होता है तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, बरोबर है, ये और ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, तो मतलब सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल का चिंता मत करो, बट मैं चेक कर लेती हूँ डायगोनल भी हमारे सही आए ना, हाँ सही आए। तो हम यहाँ पे देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे क्या है कि AIJ इज इक्वल टू AJI, है ना। ए देखो इसका मतलब समझो, AJI इज इक्वल टू AJI, ठीक है, क्या बोला मैंने, हाँ AIJ इज इक्वल टू AJI, यानी कि जैसे कि A12 इज इक्वल टू A21 होता है, यहाँ पे A23 जो है दैट इज इक्वल टू A32, और जो A31 है दैट इज इक्वल टू A13 होता है, ऐसा ही होता है ना। तो हमने बोला कि हियर यहाँ पे फॉर ऑल AIJ दैट इज इक्वल टू AJI, तो देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे क्या है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, इजी पीजी, यस, ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो चलो, तो A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे लिखेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले A अच्छे से लिखेंगे, A किधर है, ये रहा, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और ये 2, ठीक है, और माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। तो चलो करते हैं माइनस, ध्यान से करना, ठीक है। तो 8 माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे 1 - 1 ऑब्वियसली 0, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 ही आने चाहिए। 2 - 3 -1 होता है, 4 - -2, इधर देखो 4 - -2 है ना, तो 4 + 2 यानी कि 6 आने वाला है, 6। 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - -3 1 - -3 यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 आएगा, फिर -2 - 4 यानी कि -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6, -3 - 1 -3 - 1 यानी कि -4 एंड 2 - 2 0, ठीक है, डन। देख लो अभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है हमको, कैसे, बहुत इजी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होगा, सिंपल है, पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है, ये -1 है तो ये 1 है, ये 6 है तो ये -6 है, ये 4 है तो ये -4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे फॉर ऑल AIJ इज इक्वल टू -AJI, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्जैक्टली इक्वल होते हैं ये, बट इस नहीं इधर है, सॉरी, हाँ इसमें क्या होता है, इनमें साइन का डिफरेंस होता है, तो अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होता है, तो इसलिए इधर माइनस आ जाता है। तो फॉर ऑल AIJ दैट इज इक्वल टू -AJI, सो देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर हो गया, झालं का, ओके। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द मेन एंड वेरी वेरी वेरी, हाँ सेकंड वाला आप लोग कर लेना, मैंने इधर पूरा लिख लिया है, देख लो आप, क्रॉस चेक कर लेना, सेम डिक्टो वही है, ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करो, ए और ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा समझो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोला है, एक्सप्रेस
ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इधर हम लोग नाम ले लेंगे, लेट ये जो मैट्रिक्स है वो ए है, नाम मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, दोनों का नाम मैं ए ही ले रही हूँ, ठीक है। तो हमको क्या बोला, ये जो मैट्रिक्स है ना, ए जो मैट्रिक्स है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस करो, उसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ, सम मींस प्लस, ओके, सम मींस प्लस। तो एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, एक जो मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इधर सिमेट्रिक और इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और इधर सिमेट्रिक और इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर ए के इक्वल ही होना चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसके इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा कुछ इसको एक्सप्रेस करो, मतलब इसको क्या करने, टुकड़े करने हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है ना, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल टू सम मींस प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसको ऐसा डिवाइड करो कि आपके यहाँ पे एक टुकड़े में सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरे टुकड़े में स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको वो ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि ए ही मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेफिनेशन है, अच्छे से देख लो क्या बोला है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज फॉलोज। देखो ध्यान से सुनो, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, तो क्या करो ना, बस आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स होगा ए, अगर इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, एज अ सम ऑफ, इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए सिमेट्रिक, इधर होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इधर क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इधर देखो बहुत इजी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 10th वाला है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक होता है हमेशा, और A माइनस, क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे वी नो दैट A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, इधर से कुछ क्लिक हो रहा है क्या, मुझे लगता है कुछ क्लिक हो रहा होगा, हाँ इधर कुछ क्लिक हो रहा है बार बार लगता है, चलो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या पता है, A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसलिए इन लोग ने क्या बोला है, देखो अगर आप इसको किसी भी स्केलार से मल्टीप्लाई कर लोगे, स्केलार मतलब कोई नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लेना पड़ेगा हाफ, तो यहाँ पे अगर हमने हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो ये सिमेट्रिक था, अभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा ना। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ये अभी भी सिमेट्रिक है, ये अभी भी सिमेट्रिक होगा, और ये अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करने का रीजन यही है कि आप जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमको पता है कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, हमको ये भी पता है कि A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बट इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, मतलब ये वाले देखो, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं आता है। हाँ, इसके लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या कि हम क्या करेंगे, ये जो है ना, अगर इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना, ये पूरा और ये पूरा, तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसलिए ये उसका डेफिनेशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, वी कैन एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज एज सम ऑफ, ये सम है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे, क्योंकि वी नो दैट A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, अगर उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा, एंड वी नो दैट A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उसमें अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई भी किया तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे हम, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या करना है हमको बेसिकली क्या करना है, देखो जो हमने अभी 10th 1 किया है ना वैसा ही हमको करना है। बस लास्ट में आपको एक छोटी सी चीज लिखनी है, मैं बताती हूँ, रुको टेंशन मत लो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनना। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट वन करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं, सेकेंड वाला बाद में करेंगे। देखो पहले हमने क्या बोला, पहले हमने बोला चलो लेट ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट ये एक मैट्रिक्स है। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, हमको पता है कि हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक। ये याद रखो, ये डेफिनेशन है इसका, तुम लोग नहीं तो याद नहीं रखोगे, इट इज अ डेफिनेशन। मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस करना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब बस ऐसे लास्ट में आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करना है हमको, यहाँ पे बस हमको a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो बस वही निकालना है और इधर वैल्यू पुट कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 - 2 3 और -5। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अभी नाउ हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, बिकॉज वी नो दैट ये सिमेट्रिक ही होता है। तो देख लो, विश्वास नहीं होता है तो एक बार फिर से देख लेना कि सिमेट्रिक ही होता है। तो ये a हो गया, ठीक है, अभी प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है। चलो तो अभी ऐड करते हैं, देखते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आता है। तो 4 + 4 8, -2 + 3 1, 3 + -2 1, और ये -5 प्लस -5 प्लस -5 -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा, अरे ये भी रफ होगा, एक मिनट, हमको पता है ना, क्या पता है कि ये देखो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, मिस कैसे, बहुत सिंपल है यार, सिमेट्रिक ही तो है। देखो a12 और a21 इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो चलता है, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अभी हम फाइंड करेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज, इधर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हाँ, ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है मैं लास्ट में और अच्छे से समझाने वाली हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हम फाइंड करेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम लिख देंगे ऐसे, फॉर ऑल, ये लिखना है तो लिख दो ऐसे, फॉर ऑल a i j इज इक्वल टू a j i, सो देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अभी a और a ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, तो ये a है, एक मिनट, हाँ ये a है और a ट्रांसपोज, चलो माइनस करें, माइनस में पता है ना क्या होता है, 4 - 4 0, डायगोनल एलिमेंट 0 ही आना चाहिए, -2 + 3 सॉरी -2 - 3 -5, 3 - -2 3 - -2 यानी कि 5, एंड -5 - प्लस, तो यानी कि ये 0 हो गया। देखो अगर a12 यानी कि a12 - 5 है तो a21 5 होगा, साइन में इनके अलग, मतलब साइन अलग होगा, राइट, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ a i j इज इक्वल टू a j i, सॉरी माइनस a j i, सो देयरफॉर यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी नाउ हमको क्या करना है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इधर ध्यान देना। नाउ हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स A है उसको एक्सप्रेस करना है एज अ सिमेट्रिक, एज अ सम ऑफ, सम मींस प्लस, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये डेफिनेशन है, तो A इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ, यहाँ पे सम आएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हाफ क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको शायद डाउट हो सकता है, मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। पहले बस इधर मैं लिख देती हूँ, वैल्यू को लिख दो, हाफ के जगह पे हाफ ही रहने दो, इसकी वैल्यू जो आई है वो लिख दो इधर से, क्या आई है 8 1 1 - 10 आई है, बरोबर। और ये जो है ये भी हाफ ऐसे ही रहने दो, और इसके जगह पे ये लिख दो जो आया है, क्या आया है 0 -5 5 0, सो दिस इज द आंसर, दैट्स इट। अब आप बोलोगे मिस ये हाफ का मतलब ही क्या है, तो मैं आपको बात बताती हूँ। देखो मैं क्या बोल रही हूँ,
कि ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, आपको a मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप इनको खाली हाफ नहीं लेते और अगर इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को खाली ऐड करते, तो आपको a नहीं मिलता। लेकिन हमको a को एक्सप्रेस करना है ना, a को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विश्वास नहीं होता है तो देखो, मैं इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये हाफ इंटू 8 करेंगे, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। फिर ये हाफ इंटू 1 कितना होगा, हाफ ही होगा। उसके बाद ये हाफ इंटू 1 अगेन हाफ ही होगा। उसके बाद यहाँ पे -10 का हाफ होगा -5। ठीक है, अभी ये प्लस करते हैं, इधर देखो ये वाला हाफ इंटू 0 0, अभी ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, ये भी ये हो जाएगा 5/2। मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, मल्टीप्लाई। ये क्यों कर रही हूँ मैं समझा रही हूँ। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो वही मिलेगा, नहीं मिलेगा मैं अपना नाम बदल दूंगी, है ना। तो देखो 4 + 0 4 हो गया। अभी ये हाफ प्लस -5/2 करना है, तो बहुत ही ईजी है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। नाम तो बदलना नहीं पड़ेगा मुझे, हाँ, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 - 5/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। नहीं बदलना पड़ेगा, -2 आया। ओके, और ये हाफ प्लस 5/2, ये देखो हाफ प्लस 5/2 करना, तो आपको 3 मिलने वाला है, मिलेगा ही 1, क्योंकि 1 + 5 होगा 6, 6/2 यानी कि 3 आएगा। और ये -5 + 0 -5 आएगा, समझा। लेकिन अगर आप इनको खाली ऐड कर देते, हाफ नहीं लेते, मान लो हाफ नहीं लेते और डायरेक्ट ऐड कर देते, तो क्या ऐड करने पे ये मिलता, नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि 8 + 0, देखो 8 है क्या ऊपर, मतलब इसको ऐड करो, 8 और 0, 8 है क्या, नहीं, वो हाफ के कारण ये एक्सप्रेस हो पाया है। तो समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम ये नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि आपको लगेगा अरे ये हाफ क्या हो रहा है कब से, तो फिर इसलिए मैंने बताया। तो ये जो मैट्रिक्स ए है दैट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई करने से भी ये सिमेट्रिक ही है, हाफ को इसमें मल्टीप्लाई किया तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही है। समझ में आ गया। बस इतना ही लास्ट में लिखने के, छोड़ देना है उसको, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, छोड़ देना है, उतना छोड़ दो आप। ठीक है, चलो डन। अच्छा, हाफ से मल्टीप्लाई किया है, कर लो अंदर, मैंने तो करके दे ही दिया था वैसे तो। इसको हाफ में ना मल्टीप्लाई भी कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसको हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो a = फाइनल आंसर ऐसे होगा, हाफ इंटू 8, 8 का आधा 4, इधर आएगा 1/2, इधर आएगा 1/2, इधर आएगा -5। ठीक है, और प्लस देखो ये अभी भी हाफ से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी तो ये सिमेट्रिक ही है ना, देख लो सिमेट्रिक ही है ना। हाँ, वैसे इधर हाफ से मल्टीप्लाई करो, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा -5/2, यहाँ पे ये 5/2 और ये 0। ठीक है, अभी भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही है। तो ये मैट्रिक्स ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्लीज। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या लोचा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट ले लो कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए, आप बी भी ले सकते हो। ठीक है, हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये 3 -2 -4, फिर -2, मैं क्या कर रही हूँ, हाँ ऐसे ही करना है ना। चलो फर्स्ट 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा a + A ट्रांसपोज निकालने का और a - A ट्रांसपोज निकालने का। बहुत इजी है। तो अभी यहाँ पे ये लिखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2 और प्लस A ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। चलो ऐड करते हैं अब। तो ऐड करेंगे तो A + A ट्रांसपोज मिल जाएगा, सिमेट्रिक आना चाहिए ये। 3 + 3 6, 3 + -2 1। देखो अभी कैलकुलेशन स्पीड अप होने जाना चाहिए। -1 + -4 यानी कि -5 आ जाएगा। -2 + 3 1, -2 + -2 -2 + -2 यानी कि -4। ओके, 1 + -1 -4, -4 + -1 यानी कि -5 -5। अब -5 + 1 -4, 2 + 2 4 हो गया। अब एक बार चेक कर लो सिमेट्रिक आया कि नहीं। ये दोनों सेम होने चाहिए जो कि सेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए जो कि सेम है, इन दोनों भी सेम होने चाहिए है।
डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, तो इधर आया है 6 4 -4। मैं चेक कर लेती हूँ राइट है कि नहीं। 6 क्या आया है, 6 -4 4, 6 -4 4, हाँ बरोबर है। तो ये हो गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक आया गया, अभी ये स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं ये 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2, और ये माइनस होने वाला है यहाँ पे ये 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज माइनस करना है तो A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0, 3 माइनस -2 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 माइनस -4, -1 माइनस -4 यानी कि -1 + 4 यानी कि 3 आएगा। -2 -3, -2 -3 -5 होगा। -2 माइनस -2, -2 माइनस -2 यानी कि ये 0 होने वाला है। 1 माइनस -5, 1 माइनस -5 यानी कि 6 होने वाला है। -4 माइनस -1, -4 माइनस -1 यानी कि -4 + 1 यानी कि -3, -5 -1 -6, 2 -2 0 गया। चलो डायगोनल एलिमेंट 0, ये 5 है तो ये -5 है, ये 3 है तो ये -3 है, ये 6 है तो -6 है, मतलब साइन अपोजिट है, यानी कि पक्का ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट 0 भी है। हो गया। अभी हम लोग को एक्सप्रेस करना है। नाउ हमको एक्सप्रेस करना है कि हम ऐसे लिखेंगे, नाउ मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज sum of symmetric and skew symmetric matrix as follows, and that is formula है A is equal to half, यहाँ पे आने वाला है ब्रैकेट के अंदर A plus A ट्रांसपोज, फिर प्लस हाफ ब्रैकेट में आने वाला है A minus A ट्रांसपोज। सो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो अभी वैल्यूज को पुट करो, हाफ A इधर ही ऐसे ही रहने दो, और ये जो आया है वो लिख दो, ये आंसर जो आया है वो बस लिख देना। 6 1 -5, ठीक है, 1 -4 -4 एंड -5 -4 एंड 4, ठीक है, ये हो गया। एंड प्लस हाफ, हाफ जरूरी है, और यहाँ पे ये होगा 0 5 3, उसके बाद -5 0 6 एंड -3 -6 0, डन हो गया। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इधर अभी नहीं किया है, करना है तो कर लो, नहीं किया तो नहीं किया। तो देखो ये 6 का आधा 3 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये -5/2 आएगा, तो ये हाफ को मल्टीप्लाई किया चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो इट इज द आंसर। क्लियर हो गया, बरोबर है ना सब? चेक कर लेती हूँ। 0 -5 -3 5 0 6, हाँ बरोबर है। चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट सम 12th वाला करते हैं। मल्टीप्लाई वाला सी रहे, यहाँ पे A और B मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना है हमको। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पे भी सेम। तो हम सेकंड वाला बाद में करेंगे, सेकंड वाला अलग है, फर्स्ट वन अलग है। देख लो, इसमें मल्टीप्लाई जरूरी, ऐसा मत समझना, याद रखना ये चीज आपको पता होगा कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये नहीं होता है इसमें, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम लोग पहले करते हैं, ये सेकंड वाला मैं मिटा देती हूँ। चलो तो पहले A और B दिया है, हमने ट्रांसपोज निकाल के ही रखा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज की जरूरत है। इधर देख लो, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसमें हमको चाहिए A इंटू बी, फिर उसका ट्रांसपोज। तो पहले A इंटू बी निकाल ले, A इंटू बी। तो A इधर है, A क्या है 2 3 4, एंड यहाँ पे है -1 -2 1, ठीक है। और B क्या है, B है ये, तो 0 2 3 -1 -4 1। चलो अब A इंटू बी निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम याद आया, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 0 0 प्लस -1 इंटू 2 -2, 2 0 0 प्लस -1 इंटू 2 -2, ठीक है। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 6 एंड प्लस यहाँ पे -1 इंटू -1 1 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये दोनों को 2 इंटू -4 -8 एंड -1 इंटू 1 -1, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, 3 0 0 प्लस -2 इंटू 2 -4, 3 3 9 प्लस -2 इंटू माइनस प्लस 2 1 2,
3 into -4 -12 plus -2 into 1 -2 लास्ट 4 zeros are 0 1 2s are 2 4 3s are 12 एंड ये -1 4 into 4 -16 प्लस 1 1s are 1 हो गया। अभी आते हैं और a इंटू बी का सच्चाई देखते मतलब कि देखते कि क्या है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो ये -9, ये हो जाएगा -4 9 10 11 माइनस और ये माइनस तो -14 2 11 एंड -15। ठीक है, ये आ गया है। मैं बस चेक कर लेती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करके जमाना लग गया, ऐसा लग रहा है कि जमाना हो गया मल्टीप्लाई करके। तो a इंटू बी कितना आया, -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 -15 एकदम राइट है। अभी लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a इंटू बी का ट्रांसपोज करना। तो ये हमने सब व्यवस्था करके रखी है, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेने का। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका ट्रांसपोज रोज कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे। अभी RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारा, दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई, और ट्रांसपोज भी निकाल के ही रखा है। ठीक है, तो ट्रांसपोज इधर है, तो ये पहले बी है, तो ध्यान से पहले बी वाला ही लिखना, बी ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज और अभी ए ट्रांसपोज है ये 2 3 4 एंड -1 -2 एंड 1। ओके, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। अभी इजी है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 प्लस -2 0 0 0 तो 0 ही होगा, ये प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, 0 0 जा 4 जा 0 और ये प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 2 3 4 जा 12 प्लस और ये हो जाएगा -1 -4 इंटू 2 -8 प्लस 1 इंटू -1 -1 -4 इंटू 3 -12 1 2 जा 2 एंड ये हो जाएगा -16 प्लस एंड 1 1 जा 1। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इधर किधर लिखूं, मैं इधर लिख दूं, आप समझ जाना। इक्वल अरे किधर भी मतलब ठीक है, समझ जाओगे आप लोग, इतना तो समझ ही सकते हो। तो क्या आने वाला है देखो, आपका बस ये आंसर सेम आना चाहिए, ये जो है ना वो सेम आना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा, -2 ये -2 होगा, ये -4 होगा, ये 2 होने वाला है, ये 7 होने वाला है, ये 11, ये नहीं ये 11 होगा। हाँ 11 आ रहा है, हाँ बरोबर है। ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये -9, ये माइनस माइनस और -14 और ये -15। ये देखो, तो ये और ये सेम होना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो सारे एलिमेंट्स देख लो, साइन के साथ सब सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको नीचे लिखना है, ये वाला जगह नहीं था इसलिए उधर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही सेकंड वाला है, बट सेकंड वाला अलग है, इसमें अलग है। ये देखो, ये अलग है, a इंटू बी निकाला था, इधर b इंटू ए निकालना है पहले। तो b इंटू ए, a इंटू बी सेम नहीं होता है, तो पहले ये निकालेंगे। और इधर हमने निकाला था b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बट इधर a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है, तो पूरा फिर से करना है, मतलब सेकेंड वाला करेंगे आप, फर्स्ट वाला नहीं कर रहे। ठीक है, सेकेंड वाला कर रहे। तो सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला हो गया है, अभी सेकेंड वाला करते हैं। चलो, तो सेकेंड वाले में सबसे पहले b इंटू ए निकालना है, तो b इंटू ए निकालते हैं, b इंटू ए। पहले a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो पहले भी निकाल के रखा था, अभी भी निकाल के रखा है, b इंटू ए। तो b ये रहा 0 3 -4 2 -1 1 और a हमारा है 2 3 4 -1 -2 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो b इंटू ए मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये 0 प्लस
3 3 जा 9 और ये -16। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 3 2 जा 6 माइनस में होगा, फिर -4 इंटू 1 -4। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट में जाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस -3 प्लस 4 2 इंटू -1 -2 2 1 हो गया। अभी निकालते हैं b इंटू ए। b इंटू ए क्या आ रहा है, तो ये देखो 9 -16 9 -16 6 7 8 9 कितना आ जाएगा 7 -7। ठीक है, ये है -6 0 छोड़ दो और प्लस माइनस माइनस -4 यानी कि -10। फिर यहाँ पे 4 4 देखो, पहले इन दोनों को करते चलो, 4 और ये प्लस माइनस माइनस 4 -3 1 1 प्लस 4 5, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो b इंटू ए यानी कि सॉरी b इंटू ए आ गया है, b इंटू ए आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है क्योंकि वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो एक बार देख लेती हूँ राइट है कि नहीं। हाँ राइट है। अभी हम लोग लेके क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें क्या है b इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -7 ये रो कॉलम में बदल गया एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अभी RHS करेंगे। नाउ RHS क्या है, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इधर है, A ट्रांसपोज ये रहा 2 3 4 -1 -2 1 और B ट्रांसपोज ये रहा दैट इज 0 2 3 -1 -4 एक मिनट -4 एंड 1। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 जा 0 9 -16 2 2 जा 4 प्लस -3 4 1 जा 4 -1 इंटू 0 0 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -4। नेक्स्ट -2 प्लस 2 क्योंकि 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1 जा 1। चलो देखते हैं अभी क्या आता है। सेम है 9 -16 करोगे तो -7, ये 4 -3 1 1 प्लस 4 5, ये -6 -4 -10 -2 प्लस 2 कैंसिल, ये 1। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। देख लो तुम लोग, ये वाला और ये वाला देख लो, सब राइट है, सेम एग्जैक्टली। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो वेरीफाई हो गया। दैट्स इट, इजी पीजी एकदम। चलो इजी पीजी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, और हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, क्लास 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ 1 एंड मैथ 2 के चैप्टर्स का, तो जरूर वो चेक करना, वहां से आसानी होती है कोई भी वीडियोस को ढूंढने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लेना वीडियो को, शेयर कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।